नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो उसका शीर्षक तो आपने पहले ही देख लिया है। अफ़गानिस्तान कल, आज और कल। अभी करंट अफेयर्स है, जैसा हालत दिख रहा है उसके बारे में देखकर, न्यूज़ में देखकर, सब जगह में देखकर मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाऊँ। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, भारत, ये तीनों एक दूसरे से इनका इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं आप लोग के साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूँ कि 17वीं सदी तक भारत का एक पूरा अखंड, ये जो पूरा भारत है, पूरा अखंड भारत का हिस्सा था अफ़गानिस्तान। अफ़गान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में ये बौद्ध राष्ट्र बना और अब यह एक इस्लामिक राष्ट्र है। 26 मई 1739 को दिल्ली का बादशाह महमूद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से एक संधि किया था और ये उपगण जो गणराज्य था उस समय, तो उसको अफ़गानिस्तान उसे सौंप दिया था। ये 1739 यानी 1739 का बात है। दिल्ली का बादशाह महमूद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर उपगण राज्य अफ़गानिस्तान उसे सौंप दिया था। 17वीं सदी तक अफ़गानिस्तान का नाम कोई राष्ट्र के रूप में नहीं था। अफ़गानिस्तान नाम का विशेष प्रचलन अहमद शाह दुरानी ने शासनकाल में हुआ। ये शासनकाल तकरीबन 1747 और 1773 इसके तकरीबन हुआ था। इससे पूर्व अफ़गानिस्तान का जो नाम था वो आर्याना था। इसको और नाम से भी बुलाते थे, जैसे खुरासान, रोह, पख्तिया, इस नाम से जाना जाता था अफ़गानिस्तान से। इससे पहले भी अफ़गानिस्तान का बहुत प्राचीन नाम है, जो हमको संस्कृत महाभारत काल में भी हमको इसका नाम का वर्णन मिला है, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभ, वर्णु, सवस्तु आदि इस क्षेत्र में पाए जाते थे। यहाँ हिंदुकुश नाम का एक क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके उस पार कजाकिस्तान है, रूस है और चीन है। ये पूरा एरिया 700 साल पहले अगर पीछे चले जाए, 700 ईसा के 700 साल पहले ये स्थान जो था यह आर्यों का था। ये स्टार्टिंग जो आर्य का कबीला था वो कहते हैं इसी जगह से हुआ था, अफ़गानिस्तान से ही शुरू हुआ था। उस समय तो अफ़गानिस्तान नाम नहीं था, उसको गांधार कहा जाता, महाजनपद, गांधार महाजनपद कहा जाता था। अभी भी अगर अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा होटल का श्रृंखला जो है, होटल का जो बोलते हैं सीरीज़ ऑफ होटल, ये आर्याना नाम से है। यहाँ तक कि उनका हवाई कंपनी जो है उसका नाम भी आर्याना है। इस्लाम से पहले अफ़गानिस्तान को आर्याना या आर्यानुम या ब्यूज, खुरासान इस नाम से या रोह इस नाम से बुलाया जाता था। उत्तरी अफ़गानिस्तान, जिसको अभी नॉर्थर्न अलायंस जो बोलते हैं, नॉर्थ साइड है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अफ़गानिस्तान जो है वो प्रांत दुनिया का कुछ बेहद महत्वपूर्ण विरासत में से कुछ है। बहुत प्राचीन विरासत ये जगह है, बहुत प्राचीन है। इसको बल्ख कहते थे, बल्ख उस समय। और उस समय वो ये इस जगह के लोग बहुत साहसी होते थे, योद्धा होते थे। अभी भी हमको दिख रहा है, मैं इस टॉपिक में भी, प्रेजेंट टॉपिक में भी आऊँगा, लेकिन अभी भी हमको दिख रहा है ये लोग बहुत साहसी होते थे। यही लोग जो है वो साहसी योद्धाओं में गिने जाते थे। नॉर्थ में जो है, नॉर्थ वाले इलाके में, उत्तरी अफ़गानिस्तान। ये आज से करीब 13वीं शताब्दी से पूर्व 13वीं शताब्दी महान कवि रूमी का जन्म यहीं पे हुआ था। साथ में गांधारी की जो पत्नी है, धृतराष्ट्र की जो पत्नी है गांधारी, उसका भी हमको यहाँ पे मिलता है। उनका भी जन्म यहीं अफ़गानिस्तान में गांधार देश में हुआ था। यही नहीं, गुरु गोरखनाथ जो है वो अफ़गानिस्तान के इन्हीं पठान जाति के बाशिंदे थे। गुरु गोरखनाथ यही अफ़गानिस्तान में, ये इसमें ऋग्वेद में हमको इसका प्रचलन या इसका ये वर्णन मिलता है।
ये यही नहीं है, अंग्रेजों के शासनकाल में जब हमने देखा कि पिंडारियों से जो युद्ध लड़ा है, ये पठान और जाट का ही एक वर्ग था, जिसको ये पिंडारी बोलते थे। पिंडारी अंग्रेजों के साथ लड़े थे। यही आगे जाके इजराइलों का वंशज मानते हैं, इजरायली इन्हें अपना वंशज मानते हैं, जो पठान और जाट समुदाय से बने। मैंने पहले भी बोला है कि अफगानिस्तान ये पहला जगह था जहाँ आर्यों का कबीला थोड़ा थोड़ा कबीला, जो स्टार्टिंग जो कबीला है आर्यों का, यहीं से हुआ। सबसे पहले ये वैदिक धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म के थे, फिर बाद में बौद्ध धर्म आया, और उसके बाद इस्लाम धर्म यहाँ पे आया। पहले बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के समय, हिंदू राजाओं के समय शांति प्रिय जगह था, अच्छा वो था, बौद्ध के समय भी था। इस्लाम के आगमन के बाद इसमें एक नई क्रांति का शुरुआत हुआ। सॉरी, बुद्ध क्रांति का शुरुआत हुआ। यह क्रांति इतना तेज था कि कुछ नया परिवर्तन करना है, और शीत युद्ध के समय हमने देखा अफगानिस्तान तहस नहस हो गया, इसकी सांस्कृतिक और प्राचीन विरासत सब कुछ मिट गया है। इस शीत युद्ध के समय तक हमने देखा है। उसके बाद का तो प्रचलन हमको 1990 के दशक के अंत तक अफगानिस्तान में जो भी युद्ध हुए, ये दौर था जो आज तक जारी है। युद्ध का जो दौर था 90 के दशक से शुरू हुआ, वो अभी तक जारी है। इसको सोवियत अफगान युद्ध कहते हैं, जो आज तक जारी है। सऊर क्रांति जिसने तख्ता पलट कर दिया था अफगानिस्तान में, इस देश के एक नए तरह के संघर्ष की शुरुआत हुई अफगानिस्तान में। इसके बाद कई साल तक ये संघर्ष चलता रहा, 10 साल तक, तकरीबन 90 के दशक के अंत तक। ये संयुक्त राज्य, उस समय संयुक्त संघ रशिया, जो अभी उस समय सोवियत संघ कहा जाता था रशिया को, तो उस समय सोवियत संघ ने देश में सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान पीडीपी के साथ समर्थन दिया था, जो देश में सरकार के खिलाफ जो देश में सरकार के खिलाफ माहौल तैयार हो रहा था, उसका साथ दिया था। सोवियत संघ ने अफगान आर्मी के साथ मिलकर विरोधियों को दबाने का कोशिश किया, लेकिन इस लड़ाई में उसको काफ़ी अच्छा वो जीत हासिल नहीं हुआ। उस समय अफगान मुजाहिदीन जो लड़ रहे थे इस युद्ध में, उसको जर्मनी का सपोर्ट था, और साथ में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट, ये लोग ही समर्थन कर रहे थे, जिसकी वजह से रूस को हार का सामना मानना पड़ा और युद्ध खत्म हुआ। लेकिन ये युद्ध खत्म होने के बाद भाई अफगानिस्तान का दुर्भाग्य, अफगान सोवियत युद्ध खत्म होने के बाद 90 के दशक में जो युद्ध खत्म हुआ था, वो उसके चालू होते ही, 90 के दशक के चालू होते ही 1992 80 के दशक में जो ख़त्म हो रहा था, वो 90 के दशक में चालू होते ही 1992 में जाकर ये युद्ध ख़त्म हुआ। मतलब चालू होते होते ख़त्म ये हुआ था। ये युद्ध में सरकार और विरोधियों के बीच में लड़ाई, जिसमें सोवियत संघ के जवान बहुत शामिल थे। लड़ाई बहुत दिन तक चला, अफगान सोवियत युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें ज़्यादा लाभ मुजाहिदीनों को हुआ। इन्होंने अफगान जो देश था उसमें से सोवियत रूस को पूरी तरह से हराकर वापस भेज दिया। इनके सैनिकों ने पूरी तरह से हरा दिया था। लेकिन इसमें बात, एक सोचने वाली बात यह है कि इसमें अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, ये सभी मुजाहिदीनों के साथ था। इसलिए बोला जाता है कि अमेरिका ने तालिबान बनाने में अमेरिका का बड़ा हाथ है। उसी तरह 1996 में तालिबान ने सबसे पहले काबुल पर कब्जा किया। एक मिलिट्री ग्रुप बन गया, राजनीतिक दल का आगाज़ हुआ, जिसमें पहला है मुजाहिदीनों सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था तालिबान। इसी के खिलाफ एक राजनीतिक दल भी बना जिसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस। ये अगेंस्ट था तालिबान ग्रुप के। लेकिन एक देखने वाली चीज़ ये बात है कि तालिबान ने उस समय पूरा देश पर ही अपना कब्जा कर लिया था। तकरीबन 2001 का बात है। ये समय नॉर्दर्न अलायंस के कुछ जगह को छोड़कर तालिबान ने सब पूरे एरिया के में अपना वर्चस्व हासिल कर लिया था। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में एक घटना हुआ था। इसके बाद पूरा चीज़ ही बदल गया। अमेरिका ने सबसे पहले ओसामा बिन लादेन, जो सबसे बड़ा चीफ था उनका, इसको सौंपने से इनकार कर दिया तालिबान को।
तालिबान ने अमेरिका को इस अपना सबसे बड़ा चीफ जो उसामा बिन लादेन था उसको अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका सेनाएं सबसे पहले अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान में दाखिल हुई। ये नेटो की सेना थी, अफगानिस्तान उसको लीड कर, अमेरिका उसको लीड कर रहा था। इस युद्ध में अमेरिका ने पूरा तालिबान का किला ढह दिया और अफगानिस्तान पर काबिज हो गया। लेकिन ये देखने इस सभी युद्धों में देखा गया, इस सभी चीज़ों में देखा गया बहुत बेकसूर जनता और मासूम लोग मारे गए हैं। एक इनका हिसाब अगर देखा जाए तो कम से कम 2 करोड़ के करीब नागरिक मारे गए हैं इस सभी लड़ाइयों में। ये अफगानिस्तान का जो पहले से शांति युद्ध के समय जो हुआ, उसके बाद जो अमेरिकन तालिबान के युद्ध में हुआ, इस सभी युद्धों में अफगान वार जो इससे पहले भी अफगान वार हुए थे या गृह युद्ध हुआ था, इस सभी को लेकर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसमें सैनिकों की संख्या कम से कम 1-2 लाख से ऊपर है, सिर्फ सैनिकों की संख्या, जिसमें संयुक्त संघ के सैनिक कम से कम 50,000 हैं और बाकी देशों के तकरीबन 14 से 15,000 हैं। इतने लोग इतने सैनिक और इतने लोग मारे गए हैं। तो इसका हासिल क्या हुआ? इतना कुछ संघर्ष करने के बाद भी अभी तक क्या हासिल हुआ है? एक नज़र इस मैप पर डालते हैं। ये अफ़गानिस्तान का मैप है, मैंने निकाला है। तो इसके एरिया को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये दिख रहा है कि ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे गुड्स है, जिसमें सबसे हमको दिख रहा है यहाँ पे जो एकदम थोड़ा रेड है, उसको तजिक एरिया है, तजिक लोगों का है, तजिक एरिया में दिया हुआ है। उसके बाद पश्तून एरिया है जो दिख रहा है, पश्तून एरिया जो दिख रहा है ये तालिबान के अंडर में था। ये पश्तून एरिया पूरा जो है, ये पश्तून एरिया दिख रहा है जो ऑरेंज कलर का है या संतरे का रंग का दिया हुआ है, ये पूरा पश्तून एरिया है। इसके बाद बलूच है जो पाकिस्तान का एरिया कुछ है, बलूच एरिया है, तजीक है, पश्तून है, हाजरा है, बीच वाला जो सेंटर अफगानिस्तान है वो हाजरा का इलाका है, और उज़्बेक का एरिया है, उज़्बेकिस्तान के साथ लगा हुआ है। और उसके बाद ऊपर का नॉर्दर्न अलायंस में हम देख रहे हैं जो रेड कलर का तजिक जो है वो नॉर्दर्न अलायंस यानी नॉर्थ वाले एरिया में यही लोग हैं जो अभी फाइट कर रहे हैं। कुछ जगह में औरतें जो निकल के आई हैं, कुछ फाइट कर रही है। यही सच में योद्धा है जो वो है। लेकिन असल में जो राष्ट्रपति जो भाग गया है, ये उसने ही असल में अफगान सेना को कमज़ोर बना दिया। अगर वो भागता नहीं तो फिर ये अफगानिस्तान में इतने आसानी से तालिबान कब्जा नहीं कर पाता। एक फ़ायदा हुआ अमेरिका के इस अटैक में और 20 साल के साथ अमेरिका के रहने की वजह से कि सभी लोगों को फ्रीडम का चीज़ पता चल गया है और सभी को इसका आनंद भी मिला है। औरतें कहें, बच्चे कहें या पुरुष लोग कहें, सबको पता है कि इंसान का जन्म हुआ है तो सब तरह का फ्रीडम उनको मिलना चाहिए। इस चीज़ की वजह से ये जो दूसरा मैप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, दूसरा मैप है, ये अब इलाका है जो पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। कुछ एरिया छोड़ के काबुल का जलालाबाद, कंदाहार, हेरात और मजार शरीफ बड़े बड़े जगह है जहाँ पे अफगानिस्तान में अभी तालिबान का पूरा कब्जा हो गया है। और कुछ जगह में कंटेस्ट चल रहा है जो नॉर्दर्न अलायंस का एरिया है, तजिक एरिया है, उस जगह में फाइट चल रहा है। लेकिन इसका फाइट होने की वजह से और जगह में भी विद्रोह शुरू हो गया है। भले ही अफगान आर्मी कमज़ोर हो, उनके या आर्मी कहलाने के लायक ना हो, लेकिन हाँ उनके जो लोग हैं उन्होंने मान लिया है कि वही तालिबान के अंदर अगर शासन में रहना है तो वहीं मर के जीना पड़ेगा। इसलिए अब सोच रहे हैं कि इससे अच्छा है कि अभी फाइट करके अगर मर जाए तो वह अच्छा है। और ये फाइट करने की वजह से ये हर जगह में विद्रोह चल रहा है। अफ़गानिस्तान का फ्यूचर भी इसी टाइप पर ही है। अगर मेरा मानना है कि अफ़गानिस्तान में अगर उसका फ्यूचर देखा जाए तो ये फाइटिंग का फ्यूचर इनका है ही, युद्ध। क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो एरिया है, जो डेमोग्राफी है या जो जोग्राफिकल एरिया है, वो समतल नहीं है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है। इस तरह के कबीलाई फाइट आसानी से किया जा सकता है, आसानी से हो सकता है, कबीला हो सकता है, छोटे छोटे गुट में बट सकते हैं लोग। इस तरह का एरिया है।
इसीलिए है। लेकिन अमेरिका के आने की वजह से एक फ़ायदा हुआ है कि उनको फ्रीडम, जो गुड थिंग्स ऑफ फ्रीडम है, जो लोकतंत्र का जो एक मज़ा है, वो उनको मिल चुका है। इसलिए वो उसको खोना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये फ़ाइट कर रहे हैं। और मेरा मानना है ये फ़ाइट लगातार चलता रहेगा जब तक कि पूरी तरह से तालिबान से अपने देश को वो आज़ाद नहीं कर लेते। हम ये गलत बात है। अफ़गानिस्तान को भी समझना चाहिए कि तुम्हारा फाइट है, तुमको खुद ही लड़ना है। अमेरिका के भरोसे कितने दिन रहना है? दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते हैं, इसलिए अपना फाइट अपने से ही करना है। फाइट तो करना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे कितने बार क्या युद्ध लड़ लोगे, क्या कर लोगे? अपना मजबूत अपने से ही, अपने मजबूती पर ही सब कुछ है। और दुनिया भी चल रहा है इसी से, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी तालिबान के पास लाठी है तो उसकी भैंस है, और थोड़े दिन बाद अगर आप लोग मिलकर हटा पाते हो तो आपकी लाठी होगी, आपकी भैंस। ये एक नया चलन शुरू हो गया है 21वीं सदी से, तो सब जगह में है। हमने चाइना को देखा, उसके पास लाठी का जोर है, तो कोरोना से भी सब लोग, कोरोना से के बाद इतने आदमी मारने के बाद भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ है। वो आराम से अपने जगह में बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। और अभी तालिबान के पास लाठी है, उसकी भैंस है। आप लोग उस लाठी छीन लीजिए और अफ़गानिस्तान पर काबिज हो जाए, तो आपका हो जाएगा, आपका काबुल पर आपका शासन और फ्रीडम, जो लोकतंत्र का जो सुंदरता है, वो आपको फिर वापस मिल जाएगा। इसका भविष्य भी यही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।